नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में। और हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे नामकरण के बारे में। ठीक है, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमने आपको उसमें बताया था आदिकाल के नामकरण के बारे में। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे और हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के नामकरण की। किसकी? भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण। देखिए, सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो भक्तिकाल नाम दिया है वो किसने दिया है? ये भक्तिकाल पर्टिकुलरली जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साइड आप लोग डाल लीजिएगा साहित्यकार, साहित्यकार, और एक साइड लिख लीजिएगा आप लोग नामकरण, नामकरण। ठीक है, नंबर एक हम लोग बात करें। देखिएगा, हमने आपको सर्वप्रथम बताया था जो काल विभाजन को जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रेसन महोदय ने किया था। परंतु यहाँ पर हम लोग जॉर्ज ग्रेसन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्होंने भक्ति काल को पर्टिकुलरली एक कोई नाम नहीं दिया है। उन्होंने तुलसी योग, तुलसी के परवर्ती कवि, तुलसी के पूर्ववर्ती कवि, इस तरह से जॉर्ज ग्रेसन महोदय ने क्या किया, भक्ति काल को कई अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसलिए जॉर्ज ग्रेसन को हम लोग नहीं लेने वाले। ठीक है, नंबर टू हम लोग देखेंगे मिश्र बंधु। क्या देखेंगे? मिश्र बंधु। अगर हम मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? माध्यमिक काल। क्या दिया है? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल क्यों नाम दिया? क्योंकि उन्होंने कहा ये मध्य का काल था, इस वजह से उनके नाम क्या दे दिया इन्होंने? माध्यमिक काल। नंबर टू देखते हैं हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल। देखिएगा, इन्होंने जो नाम दिया है उसका नाम है भक्ति काल। क्या नाम है? भक्ति काल। भक्ति काल नाम क्यों दिया है? इन्होंने कहा इसमें जितनी भी रचनाएं हुई इस काल में वो सारी रचनाएं भक्तिमय हैं, और जितनी भी कवि हैं वो सारे कवि भक्तिमय होते जा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने इस काल को क्या किया, क्या कहा? भक्ति काल का है। और बाद में सभी लोगों ने इन्हीं के काल को क्या क्या माना है? सर्वमान माना है, और इसी का पर्टिकुलर नाम क्या रख दिया गया? भक्ति काल नाम रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर तीन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया वो दिया है पूर्व मध्यकाल। क्या दिया है? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर देखते हैं हम लोग गणपति चंद्र मिश्र। चंद्र मिश्र। देखिए, गणपति चंद्र मिश्र ने जो नाम दिया वो उन्होंने भी क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ये हमारा जो था वो था भक्ति काल का नामकरण था, वो समाप्त हो जाता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। ठीक है, चलिएगा डाल लीजिएगा आप लोग रीतिकाल का नामकरण। आइए चैप्टर खत्म करना है पूरा। रीतिकाल का नामकरण। एक साइड आप लोग डाल लीजिएगा साहित्यकार, और एक साइड लिख लीजिएगा आप लोग नामकरण। नंबर एक सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे जॉर्ज ग्रेसन की। ठीक है, नंबर एक जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाल का जो नामकरण किया है वो नाम दिया इन्होंने रीतिकाव्य। क्या नाम दिया है? रीतिकाव्य। भाई रीति का समझ, रीति का मतलब होता है, जैसे रीति का जो मतलब होता है वो होता है लक्षण और उदाहरण। ठीक है, कहीं ना कहीं जॉर्ज ग्रेसन समझ गए थे कि इसमें कहीं ना कहीं रीति संबंधित है, तो इन्होंने सर्वप्रथम इसका नाम क्या नाम दे दिया था? रीति काव्य दे दिया। रीति का मतलब क्या होता है? लक्षण और उदाहरण। ठीक है, कौन कौन से? जैसे लक्षण के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, गुण दोष आदि। फिर उन्हीं की जो परिभाषा दी गई, उन्हीं के जो उदाहरण दिए गए, तो उसी का जो नाम पर्टिकुलरली दे दिया गया वो दे दिया गया रीति काव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर टू देखते हैं हम लोग मिश्र बंधु। क्या देखते हैं? मिश्र बंधु। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा गया है UPTGT के पेपर में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया जो 90% जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो आदिकाल से बनते हैं। ठीक है,
अगर जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो देख ले। इसके अलावा जो 10% जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो रीतिकाल से बनते हैं, रीतिकाल से, ठीक है। इन्हीं में से अगर हमने, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालाइज किया है और इन्हीं में से जो हमने पता लगाया था, देखा है उसमें, तो 90% जो क्वेश्चन थे वो आदिकाल से थे और 10% जो क्वेश्चन थे रीतिकाल से। भक्तिकाल और आधुनिक काल का उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, परंतु हम क्या है, हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते कि भक्तिकाल और आदिकाल को, सॉरी, भक्तिकाल और आधुनिक काल को ना पढ़ाएं, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। मिस्र बंधु ने क्या नाम दिया है? मिस्र बंधु ने नाम दिया अलंकृत काल। क्या दिया? अलंकृत काल। इन्होंने अलंकृत काल क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा इस काल में कविता को अलंकृत करने की परंपरा थी, इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? अलंकृत काल नाम दिया, ठीक है। नंबर 3 हम लोग देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो दिया है रीतिकाल। क्या दिया है? रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल नाम दिया। देखिए रीति का मतलब हमने आपको बता दिया, लक्षण उदाहरण। तो देखिए रीति की अगर बात करें तो रीति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध की बात करें तो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं लक्षण और उदाहरण, और रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं न लक्षण ना ही उदाहरण, ठीक है। और रीति सिद्ध की बात करें तो रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं न लक्षण और उदाहरण दिया रहता है, ठीक है। तो रीति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और इसी को काल को सर्वप्रथम सभी लोगों ने क्या माना? सर्वमान माना। किसको? रीति का काल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 4 देखते हैं हम लोग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो नाम दिया वो दिया श्रृंगार काल। क्या दिया? श्रृंगार काल। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कहा जितनी भी ज्यादातर रचनाएं हुई उनमें श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं। कैसी हैं? श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं। इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? श्रृंगार काल नाम रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखते हैं हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया वो दिया उत्तर मध्यकाल, ठीक है, उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल में उन्होंने जो नाम दिया दिया था वो दिया था पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल का जो नाम दिया उन्होंने उत्तर मध्यकाल दिया, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 देखते हैं हम लोग, गणपति चंद्र मिश्र। गणपति चंद्र मिश्र। तो इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया अपकर्ष काल। अपकर्ष काल। देखिए अपकर्ष कहें या पर अंधकार कहें तो इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने अगर एक तरीके से देखा जाए रीतिकाल साहित्य के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर काल माना जाता है। किसको माना जाता है? रीतिकाल को। इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? अपकर्ष काल रख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 देखते हैं हम लोग, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिएगा हमारे जो लेक्चर रहेंगे वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे, आप कभी भी बोरिंग नहीं होंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली हर चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपके इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने कलाकाल कहा है। क्या कहा है? कलाकाल। कलाकाल क्यों कहा है? देखिएगा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तरह तरह की नायिकाओं का क्या किया गया? वर्णन किया गया इस काल में। इस वजह से इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया? कलाकाल नाम किया। नंबर 8 देखते हैं हम लोग, कमल कुलश्रेष्ठ। कमल कुलश्रेष्ठ। इन्होंने जो नाम दिया वो दिया अंधकार काल। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा इस काल में देखा जाए तो साहित्य की जो प्रवृत्ति है वो एक तरह से शून्य है, इस वजह से उन्होंने इसका क्या नाम रखा है? अंधकार काल नाम दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और हम लोग आप देखते हैं आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण, ठीक है।
आधुनिक काल का मतलब आप समझते हैं जहाँ से हम नए युग में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा है तो 1857 के बाद हम लोग नव चेतना युग में भारत ने प्रवेश किया था, तो उसी के आगे के जो काल होता है उसी को आधुनिक काल का नामकरण नाम दे दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 हम लोग देखते हैं, आप लोग एक साइड लिख लीजिए साहित्यकार और एक साइड लिख लीजिएगा नामकरण। नंबर 1 आप मैं लेता हूँ इसमें मिश्र बंधु। मिश्र बंधु देखिएगा, आप लोगों को सर्वप्रथम देखना याद रखना है, एक तो मिश्र बंधु को याद रखना है और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रीतिकाल के नामकरण पढ़ना है और इसके अलावा आदिकाल का नामकरण पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये मान के चलिए यहाँ से आपका पेपर में 1 नंबर का हमेशा ही पूछा जाना है। ठीक है, इन्होंने जो नाम दिया है, इन्होंने नाम दिया है वर्तमान काल। क्या दिया है? वर्तमान काल नाम दिया है आधुनिक काल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया है वो दिया है इन्होंने गद्यकाल। क्या दिया है? गद्यकाल। क्योंकि क्यों नाम दिया? क्योंकि इन्होंने कहा जो काल था वो ये काल पूरा गद्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो गद्यकाल प्रदान हो गया था इस काल को, इस वजह से उन्होंने इसका जो नाम दिया वो नाम दिया इन्होंने गद्यकाल दिया। ठीक है, नंबर 3 हम लोग देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें हम HPD भी कहते हैं, इन्होंने जो नाम दिया है वो नाम है उनका नाम आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। और इसी को सभी लोगों ने बाद में कैसा माना है? सर्वमान माना है आधुनिक काल। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो आधुनिक काल कहने से विचारधारा में क्या होता है? आधुनिकता का बोध होता है, लेखन में भी आधुनिकता का बोध होता है, भाषा शैली में आधुनिकता का बोध होता है, बोलने में आधुनिक काल। कहने को हम लोग वर्तमान काल भी कह सकते हैं, परंतु बोलने में इतना देखा जाए तो बोध नहीं होता है। ठीक है, जितना कि आधुनिक काल का होता है, इस वजह से सभी लोगों ने इसको कैसा माना है? सर्वमान माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है चौथा नंबर, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने जो नाम दिया है वो दिया है नवीन काल। क्या दिया है? नवीन। नवीन का मतलब आप लोग समझते हैं, नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है, तो उन्होंने क्या हो गया? नया काल या नवीन काल। ठीक है साथियों, ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, कल हम लोग नए लेक्चर में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।